हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी एग्जाम सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज लगाएंगे रीजनिंग का टेस्ट। चलिए, आज आपको बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे रीजनिंग के। आप पूरा वीडियो देखते रहिए। चलिए, 131 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। वीडियो को जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग आ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। चलिए, हाँ, इसका बताइए 131 नंबर का कोण रेडियन दाब, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, जवाब आना शुरू हो गया है। 131 का सी नंबर होगा। देखिए दोस्तों, कोण जो होता है, मतलब आपको पता होगा रेडियन किसका यूनिट होता है, कोण का होता है। उसी प्रकार जो पास्कल होगा वो हमारा दाब का यूनिट होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा 131 का सी नंबर होगा, जो कि काफ़ी लोगों को जवाब आ भी रहा था। चलिए, अगला बताइए। अगला बताइए 132 नंबर। लिखा हुआ है FIRE, फायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है KNWJ। ठीक है ना। यहाँ पर इसका बताना है कौन सा होगा। चलिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए, कितना होगा 132 नंबर का। 132 नंबर में, हाँ, 132 का आंसर आना शुरू हो गया है, बी नंबर। चलो देखते हैं 132 का बी। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे, 132 में से देखिए एफ के बाद यहाँ पर के अगर आया हुआ है तो एफ में से कितना ऐड किया गया होगा कि के आया होगा, तो 5 ऐड किया गया होगा। उसी प्रकार के बाद देखिए 5, यहाँ पर 5 ऐड किया गया, आई के बाद भी 5 नंबर आगे जोड़ेंगे तो एन आएगा आर के बाद। तो उसी प्रकार पी में भी हम 5 जोड़ेंगे, तो पी में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हमारा आएगा, यू आएगा। यानी यू देख लीजिए कहाँ पर है, चलो 2 जगह मिल रहा है। और आगे देखते हैं, आई में से जब 5 हम जोड़ेंगे तो एन आएगा, यू एन। यानी इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, जो कि आप लोग सही जवाब दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका बताइए। 133 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग, कितना होगा। आंसर आना शुरू हो गया, 50 होगा। चलो देखते हैं 133 का 50 कैसे आया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे, 43 में से अगर 57 आया है तो कितना जोड़ा गया होगा, तो आप कहेंगे 14, यानी 14 जोड़ा गया है। उसी प्रकार 36 में से अगर हम 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 50। काफ़ी लोगों का जवाब आ भी रहा है 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 134 से लेकर 137 तक। ठीक है ना। आपको इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षरों, संख्या, युग्मों को चुनना है। आपको ये बताना है 134 नंबर में से, और यहाँ पर विषम कौन सा है सबसे, और बताना है चारों में से कौन सा होगा। चलिए चलिए दोस्तों, हाँ, इसका आंसर दीजिए 134 नंबर का। और 134 नंबर का आंसर आना शुरू भी हो गया, सी नंबर। चलो देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान देंगे, हिरण जो होता है, बाघ होता है, ठीक है ना, और क्या बिल्ली, ये तीनों हमारे कैसे हैं, जानवर होते हैं। जबकि कबूतर हमारा पक्षी होता है, और ये क्या करता है, उड़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जो कि आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, हाँ, राधे राधे दोस्तों। चलिए आगे बताइए, 135 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा। हाँ, 135 नंबर का, हाँ, 135 नंबर का देखिए आंसर आना शुरू हो गया, डी। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे। ठीक है ना। अब बताइए 135 नंबर में देखिए साफ साफ दिख भी रहा होगा, क्यू यू इस तरीके से लिखा हुआ है। आपको बताना है इसमें से आंसर हमारा कौन सा होगा। हाँ, यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे, क्यू के बाद अगर देखिए, यहाँ पर क्यू के बाद अगर यू लिखा गया है तो इसका क्या मतलब होता है कि क्यू के आगे 4 अंक जोड़ेंगे तो यू आएगा। ठीक है ना। और यू के बाद 4 अंक जोड़ेंगे तो वाई आएगा, वाई के बाद 4 अंक जोड़ेंगे तो सी आएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यू में से 4 अंक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वाई आएगा, वाई में से जोड़ेंगे तो सी आएगा। आगे मतलब 4 4 अंक हमें जोड़ते चले जाना है। और सी के बाद दोस्तों ये जो एच है ना, तो 4 अंक में एच नहीं आ रहा, ठीक है ना, जी आना चाहिए था। तो ये वाला हमारा लग रहा है गड़बड़। बाकी इसमें और चेक कर लो, जी के बाद 4 जोड़ोगे, GHIJK, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी सभी में 4 होगा, KLMNO। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं आर, हाँ ठीक है। तो इसका दोस्तों जो अंतर होगा हमारा 135 नंबर का बी हो जाएगा। यहाँ पर सी के बाद एच आ रहा है, जो कि 5 नंबर पे गैप हो रहा है। बाकी सब हमारे कितने नंबर पे हो रहे थे, 4 नंबर पे। चलिए, जवाब आप लोगों को काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं। 136 नंबर का भी शायद आ चुका है, और 37 का भी आ गया है। चलिए, बहुत अच्छा दोस्तों, जितना आप तेज़ी से जवाब देते हैं बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल था, 15 त्रिका 45 होता है, 17 त्रिका 51 होता है, 14 त्रिका 42 होना चाहिए। यही हमारा गलत हो जाएगा, बाकी हमारे सही है। तो 136 का सी आएगा। 137 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया है इनमें से हमें बताना है कौन सा होगा। तो देखिए 137 नंबर का भी जवाब आप लोगों का आ गया है तेज़ी से। सीधी सी बात है, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15 आएगा, 9 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 7 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 9 4 जोड़ेंगे तो 15 नहीं आएगा। इसका मतलब सबसे हमारा जो अलग होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो गया। चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 138 नंबर आपको बताना है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। 138 नंबर का सभी लोग जवाब दीजिए, कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, त्रिभुजों की संख्या में बताना है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं।
हाँ 138 नंबर, 138 नंबर का आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। चलिए देखते हैं, 4 आया हुआ है 38 का भी। काफ़ी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आया हुआ है, ठीक है ना। हर्ष पांडे का भी आया हुआ है, वीर जी कुशवाहा का भी आया हुआ है, निधि सिंह। चलिए आरती यादव, हर्ष। चलिए दोस्तों, काफ़ी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आया, सिंपल था, 1 2 3, एक ये 4। देखो एक ये हो गया, एक बड़ा वाला हो गया 3, एक ये 4। तो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 138 का बी नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। 139 नंबर, आपको बताना है दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आपको आयतों की संख्या हमें बताना है कि टोटल हमारे नंबर आप रेक्टेंगल कितने होंगे। चलिए 139 नंबर का आंसर बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। ए नंबर कुछ लोग 36 दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं किनका क्या सही है। दोस्तों रेक्टेंगल में हमने इसके पहले वीडियो पे बताया था कि बहुत ही अच्छा ट्रिक होता है। यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, और यहाँ से भी करेंगे 1 2 3। अब आपको दोस्तों करना क्या है, ये जो नंबरिंग किया ना सभी को जोड़ लेते हैं। 3 2 5 और एक कितना होता है, 6 होता है। ये मान लीजिए हमने कैसे जोड़ा है, ये मान लीजिए हॉरिजेंटल है, इसको वर्टिकल जोड़ लीजिए। 3 2 5 एक 6, यानी इधर से भी 6 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × 6 कितना होता है, 36। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। जो कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का आंसर 39 नंबर का, 139 का सी आया हुआ है। बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बताइए। चलिए दोस्तों इसको बताइए, ये प्रश्न थोड़ा सा जूम कर देते हैं हल्का सा। हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दी गई आकृति में कितनी सतह हैं। आपको सतह बतानी है कि कितनी सतह हैं, ठीक है ना, सतह की संख्या बतानी है। चलिए इसका आंसर देखिए, सतह का मतलब होता है जैसे ऊपरी जो भाग होता है, जैसे एक ईंटा होता है ना, तो मान लीजिए अगर रेक्टेंगल है तो उसका ऊपरी भाग, बगल का, साइड का, ये सब सतह होती हैं। तो इसमें बताइए कितनी सतह होंगी टोटल। 140 नंबर का, 140 नंबर का आंसर दीजिए सभी लोग। हाँ जवाब आना शुरू हो गया है 140 का। चलिए देखते हैं 140 का। हाँ कोई कठिन नहीं है, आराम से लगाइए, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, आराम से हो जाएगा। हाँ देखिए वीर जी कुशवाहा का आंसर आ गया है 10। चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों एक सतह तो हमारी इधर रही होगी, एक इधर 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक इधर 5, एक इधर रहेगी 6, एक इधर रहेगी 7, एक रहेगी इधर 8, और एक पूरी ऊपर रहेगी 9, एक नीचे रहेगी। यानी टोटल हमारी कितनी सतह हो जाएंगी, 10, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल बी। काफ़ी लोगों का जवाब आ गया है। चलिए निधि सिंह का भी आया हुआ है, बीपी वर्मा। चलिए दोस्तों आगे बताइए। चलिए इसका बताइए, रेक्टेंगल का प्रश्न है, डायस का। लिखा हुआ दी गई आकृति में 9 युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। अब आपको ये बताना है कि 9 के विपरीत क्या होगा। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम विपरीत बताते हैं तो एक सतह छोड़कर बताते हैं, यानी उसके अगल बगल कोई भी सतह नहीं होनी चाहिए, वही हमारा विपरीत सतह बताता है। अब इसका आप आंसर बताइए कितना होगा, 141 का। हाँ 141 का आंसर आना शुरू हो गया है। हाँ चलिए यहाँ पर 141 का 3 पहला आ रहा है। चलिए और सभी लोग आंसर दीजिए, बहुत कम लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए हाँ इसका देखिए। चलो जिनका जो भी आंसर आया मिला लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ना, 3 के अपोजिट ये वाला होगा। देखो इसके बगल में भी ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। तो 3 का ये होगा विपरीत, ठीक है ना। और अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं 6 की, तो 6 का विपरीत तो हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा गया था 9 का विपरीत, तो 9 का विपरीत 4 होगा। कौन सा होगा, 4। यानी इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा होगा, 141 का डी। तो काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इससे पता चल रहा है कि आप लोग तैयारी ठीक ठाक कर रहे हैं। चलिए दोस्तों दर्पण का प्रश्न है, ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। चलो इसको बताइए, यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। दोस्तों बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, तो आप इसको ऐसा किया करिए, कॉपी में लिख लीजिए क्रॉप से, और उसको पीछे पलट के देखिए, जो आपको दिख जाए वही आपका सही होगा। वैसे भी इसका राइट साइड उल्टा बनेगा, उल्टा, यानी सी देखो इधर है, सी इधर बनेगा, पी इधर है तो इधर सब उल्टा हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं पता कर पाते हैं तो रफ में आप बना सकते हैं। चलिए इसका आंसर आना शुरू हो गया है 142 का डी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 142 कौन सा होगा, डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए दोस्तों इसमें बताइए, ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है। लिखा हुआ है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब आपको ये बताना है, ये जो इस तरीके से बना है, ये जेड तरीके से देख रहे हो, डिजाइनिंग टाइप से हल्का, तो इसमें बताना है कहाँ पे निहित है। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आपको सीधे दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 143 का बी नंबर होगा, जो कि काफ़ी लोगों का जवाब 143 का बी आ भी रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए 144 नंबर, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वाक्य अक्षर शब्द है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये तो कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए शब्दों से, अक्षरों से मिलकर हमारे शब्द बनते हैं, और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, यानी ये वाला पहला ही इसका हो जाएगा।
ठीक है ना, वाक्य के अंदर क्या आएगा, शब्द आएगा, शब्द के अंदर अक्षर आएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा 144 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बताइए सभी लोग, इसका आंसर दीजिए 145 नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ दी गई आकृति में कितनी लाल गाड़ियाँ या तो इस्पात हैं या तो चमकीली हैं, परंतु दोनों नहीं हैं। अब आपको इसमें बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए लगाइए इसको, सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए तो और भी मज़ा आएगा। हाँ, इसका आंसर बताइए क्या होगा 145 नंबर का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी लाल गाड़ियाँ, लाल वाला तो आपको आयत टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना, गाड़ी वाला आपका ये पार्ट है। तो कितनी लाल गाड़ियाँ या तो इस्पात है या तो चमकीली हैं, तो इस्पात में आना चाहिए और चमकीली में आना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर जो है ये इस्पात में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, चमकीली में आ रहा है। उन्हीं दोनों में कॉमन हो रहा है, उसको हटा देंगे तो आप 21 18 जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 39 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा 39 होगा, बिल्कुल सही, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए 146 नंबर दिख रहा होगा, थोड़ा क्वेश्चन वैसा है बड़ा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को बताना है। ये आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो ये बीच में बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे बताना है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा 146 नंबर का। देखिए दोस्तों किया क्या गया है, पहले से देखिए, सबसे पहले हम 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे और 2 जोड़ेंगे, तो कितना हो रहा है जोड़ के देख लीजिए, 4 3 7 7 14 2 16। फिर से स्टार्टिंग वाला जो नंबर जोड़े फिर से जोड़ दो तो कितना आ गया, 19 आ गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 जोड़िए, 8 3 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 में से फिर 8 जोड़ देंगे तो 18 8 26 होता है। उसी प्रकार देखिए 5 3 8, 8 7 15, 15 8 23 और 23, और 23 के बाद 5 भी जोड़ेंगे तो 28 होगा। तो इसका जो जवाब होगा सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 28, जो कि काफ़ी लोगों को जवाब आ भी रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। लिखा हुआ है एफ जो है एल का पुत्र है, एल जे का पिता है जो कि एम का पिता है, जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है। एफ एल का पुत्र है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर देखिए एफ जो है एल का पुत्र है, एल का पुत्र कौन है, एल का पुत्र, एल का पुत्र कौन है, एफ है, ये लिख सकते हैं। एल का, एफ जो है एल का पुत्र है, एल, ठीक है ना, एल जे का पिता है, एल जो है जे, जे मान लेते हैं यहाँ पर ये भी आएगा, एल जो है जे का क्या है, पिता है, जो कि, अब देखिए दोस्तों जो कि हमेशा इसके जो जे वाले के साथ होता है, अगर यहाँ और लगा होता, तथा लगा होता तो एल के लिए बताता है। हमेशा याद रखिए जब भी जो शब्द लगा होता है ना, जो दो नाम आते हैं उसमें जो बाद में आता है उसके लिए जो वाला बताता है। तो यहाँ पर देखिए जो कि एम का पिता है, यानी जे जो है एम का पिता है, जे जो है एम का पिता है, यानी एम यहाँ कहीं नीचे रहा होगा, एम का कौन है, पिता है, ठीक है ना, एम का पिता है। और जे की पत्नी, जे की पत्नी जो है ये, जे की जो पत्नी ये है, तो पूछा है किस प्रकार संबंध इसकी, ये मान लो ये पति है, मम्मी मम्मी तो लगेंगी इसकी है, तो पूछा क्या गया है किस प्रकार, यानी माता। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए 150 नंबर बताइए। सुरेश महेश का पिता है जो कि अंकित का भाई है, अंकित की माता शुभम की पुत्री है, महेश की माता का भाई शुभम से किस प्रकार संबंधित होगा। हाँ चलिए इसका आंसर दीजिए 150 नंबर का सभी लोग। सुरेश महेश का पिता है, ये भी ब्लड रिलेशन का सवाल है। चलिए आप लोग भी लगाइए और हम भी लगाते हैं साथ में। तो यहाँ पर देखिए सुरेश जो है महेश का पिता है, इसका क्या मतलब, पहले सुरेश बना लेते हैं, सुरेश, चलो ठीक है। सुरेश जो है महेश का पिता है, महेश का पिता, महेश यानी ये महेश हो गया मान लो, और ये सुरेश हो गया। महेश जो है, सुरेश जो है महेश का पिता है, ठीक है ना। महेश का पिता कौन है, महेश का पिता सुरेश है, जो कि अंकित का भाई है, जो मतलब महेश, यानी महेश जो है अंकित का भाई है, अंकित का कौन है, भाई है। अंकित की माता शुभम की पुत्री है, अंकित की जो ये माता होंगी, ये जो माता होंगी अंकित की जो माता होंगी, अंकित की जो माता होगी शुभम की क्या है, पुत्री है, शुभम की पुत्री है, यानी शुभम यहाँ कहीं रहा होगा, शुभम की पुत्री है। तो महेश की माता का भाई, महेश की माता का भाई, महेश की माता का भाई ये मान लो शुभम से किस प्रकार संबंधित है। तो शुभम से किस प्रकार संबंधित है, कौन होगा इसका 150 नंबर का, 150 नंबर का पुत्र हो जाएगा, बस ये इसका है तो पुत्र हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 150 नंबर का आंसर कितना होगा, बी, बी हो जाएगा, ठीक है ना, शुभम का पुत्र लगेगा, बी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बी होगा। हाँ बी होगा। चलिए आगे बताइए। चलिए इसका बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 151 से लेकर 153 तक, हमें बताना है भिन्न कौन सा है। चलिए 151 नंबर बताइए। HIWZ लिखा हुआ है, इनमें सबसे विपरीत हमारा मतलब सबसे अलग कौन सा है चारों में से। 151 नंबर का आंसर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है। हाँ इसका आंसर आना शुरू हो गया 151 का। कौन सा आया? बी नंबर। चलो बी नंबर देखिए कैसे लगाए हो। 151 नंबर। 151 का बी। अच्छा नंबरिंग करके देख रहे होगे कि इसमें 2 से भाग जाएगा, आई का कितना होता है? 9 होता है, तो इसमें नहीं जा रहा होगा। बट दोस्तों इसमें ऐसा नहीं किया गया, ठीक है ना। इसमें कौन सा लॉजिक्स लगाया गया है? इन्होंने देखो ऐसा लगाया गया है कि यहाँ पर दो आकृतियाँ जैसे है ना, जैसा हम बता रहे हैं उस तरीके से लगाएंगे तो आपका आंसर जो मैच नहीं करेगा जब एग्जाम में पूछा जाता है। वहाँ पर आंसर किस तरीके से बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि देखिए यहाँ पर 3 आकृतियों से एच बन रहा है, ठीक है ना। अगर आई की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए आई ऐसे बनाएंगे 1 2 3, जेड में भी आ रहा है 3, तो ये वाला डिफरेंट बताया गया है सी नंबर। उसके हिसाब से करेंगे तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो 151 का हमें कौन सा बताना पड़ेगा? सी नंबर डब्लू। ये क्या किया है? आकृतियों की जो संख्या है उसके अनुसार आंसर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 152 नंबर बताइए। 152 नंबर का सभी लोग आंसर दीजिए। 152 का बी नंबर। चलो देखते हैं 152 का बी नंबर आ रहा है। चलिए ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा उभार इस टाइप का बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है, इसमें, तो यही वाला हमारा हो जाएगा बी नंबर। बिल्कुल सही है। चलिए 153 बताइए। सिर्फ आपको बताना है चारों ऑप्शन में से हमारा डिफरेंट कौन सा है। 153 नंबर। 153 नंबर देखिए। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे एक उल्टा है एक सीधा लिखा हुआ है पहले में, ये दोनों एक ही जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक बार उल्टा है तो ऊपर जा रहे हैं, एक बार उल्टा ये भी। तो इसका कौन सा होगा? 53 ही नंबर होना चाहिए। इसका जो होगा 153 का कौन सा होगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए 153 नंबर कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 153 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 154 नंबर लिखा हुआ है 154 55 के लिए लुप्त संख्या बतानी है। अब आपके सामने 154 नंबर लिखा हुआ है 4 9 15 22 30, इसमें आपको बताना है लुप्त संख्या कौन सी होगी। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए 154 नंबर का। 154 नंबर में देखिए 4 के बाद अगर ये 9 आया हुआ है तो क्या जोड़ा गया होगा? आप कहेंगे 5। इसके बाद 9 से 15 आने के लिए 6 जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार 15 से 22 आने के लिए 7 जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार 22 से 30 आने के लिए 8 जोड़ा जा रहा है। इसके बाद 30 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9, यानी 39 आना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 154 का 39 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए 154 का कौन सा होगा? 154 का 154 का यही तो होगा 39, सी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ 9 जोड़ेंगे ना, देखो सबसे पहले देखा करो कैसे जोड़ा जा रहा है। 5 के बाद 6 7 ऐसे नंबर बढ़ाते चले गए। चलिए 155 नंबर बताइए। 5 3 8 11 19, इसमें बताइए सबसे सीरीज में कौन सा नंबर आगे आएगा 155 नंबर का। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल है। 5 3 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, 8 3 जोड़ेंगे यानी पहला दूसरा जोड़ने पर तीसरा आ रहा है, दूसरा तीसरा जोड़ने पर चौथा आ रहा है। इसी प्रकार 11 8 जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 1 10, 2 1 3 30 आएगा। 155 नंबर का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए प्रश्न संख्या 156 से लेकर 158 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को बताना है कौन सा होगा। यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से आकृति बनी हुई है, आपको बताना है बीच में कौन सा आएगा। 156 नंबर का आंसर दीजिए, सोचिए दिमाग से कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। एक 156 नंबर। चलिए जवाब आना शुरू हो गया है। चलिए 156 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 156 नंबर में से ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो तीर है ऐसे बना था, इसी के ऊपर कॉर्नर में पहुँच गया है, उल्टा हो रहा है। और ये वाली आकृति जो है, ये वाली जो है, ये वाली और इधर सरक आ रही है, ये फिर इसका उल्टा हो रहा है, ये ट्रायंगल का उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार देखिए ये वाला जो है ना सिंबल, ये मान लीजिए नीचे सरक आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और ट्रायंगल वाला उल्टा हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 156 नंबर का सी हो जाएगा। इस ये वाला बना देगा, बस उसको एक एक खांचे खिसकाना है डायगोनल की तरफ में और उल्टा करना था। चलिए 156 का सी हो गया। आगे बताइए 157 नंबर बताइए। इस तरीके से एक पैटर्न बना हुआ है और आपको बताना है यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा। 157 नंबर।
157 नंबर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये सब उल्टा लिख रहे हैं। एफ जो है ये इधर उल्टा भेज दिए हैं, नीचे मतलब अल्टरनेट मतलब जगह तो बदल ही रहा है, बाकी ये जो बना हुआ है ना वो भी चेंज कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख के बताइए कौन सा पैटर्न हमारा फॉलो करेगा। 157 का देखिए यहाँ पर ट्रायंगल लिखा हुआ है, पहले ये एफ बना है, फिर ट्रायंगल इनटू है, इस तरीके से फिर इसको उल्टा कर दिया है, फिर इसके बाद ये उल्टा कर दिया है। तो इसके बाद हमारा अगला नंबर कौन सा आना चाहिए, इसके बाद एफ वाला आएगा, तो फिर ये इनटू बगल में नहीं होगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, चौथा करेगा, डी नंबर। तो 157 का डी, जो कि काफ़ी लोगों का आंसर सही आ रहा था। चलिए आगे बताइए, 158 नंबर बताइए, इसमें बताइए कौन सा होगा। इस तरीके से बना हुआ है और आपको बताना है चारों में से कौन सा यहाँ पे पैटर्न फॉलो। तो चलिए दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। कल आपका फिर रेगुलर क्लास रहेगी 10 बजे से, और सभी लोग टाइमली 10 बजे आ जाया करिए। आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो आपको कल और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर दिन चेंज होता रहेगा आपका लेवल, तो आप बराबर बने रहिए। जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और डेली आप आ जाया करिए। ठीक है ना दोस्तों।